वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज मंडे आफ्टरनून है। अभी तक मैंने जब भी कैमरा उठाया और वीडियोस बनाई है तो वो कोई ना कोई वीकेंड होता है और हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज वर्किंग डे है, अभी आफ्टरनून है। सो गाइस ये ना दिवाली के जो लास्ट वीकेंड था वो दिवाली के बाद वाला वीकेंड था। तो इस वीकेंड पे भी हमने घर के काम ख़त्म करे हैं, जो लाइक दिवाली पे हमने डीप क्लीनिंग की, बट दिवाली के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो वो हमने इस वीकेंड पे एक्चुअली किए हैं। और मेरा ब्रदर आया हुआ था, आपने लास्ट वीडियो में देखा था, तो थर्सडे को वो भी सियाटल वापस चला गया। और आज गाइज अब ना क्योंकि विंटर लाइक अब स्नो होने वाली है थोड़े दिन में, तो हमें अपना जो बैकयार्ड है उसको भी विंटर रेडी करना है। तो आज वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ट्रांजिशन होता है समर से जो विंटर के लिए है, हम अपने फर्नीचर को, जो आउटडोर फर्नीचर होता है उसको कैसे सिक्योर करते हैं। ये सारे कुशन्स थे जिनको मैंने क्लीन कर दिया और उसके बाद हमने इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर बाहर रखा था, बट दे आर स्टिल वेट, सो थोड़ी देर और इसको हमें अंदर ड्राई करना पड़ेगा बिफोर वी पैक इट। लेट्स गो एंड सी द बैकयार्ड नाउ। ये है हमारा बैकयार्ड। तो क्या करना है हमें, ट्रैम्पोलिन को वीकेंड पे ऑलरेडी नवदीप ने थोड़ा सा क्लोज कर दिया था, लाइक इसका जो नेट है वो निकाल दिया था और फिर इस पर हमने वो कवर कर दिया था। यूजुअली वैसे ना हम इसके पोल्स भी निकालते थे, लेकिन इस बार इसके पोल्स नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे ही इसको कवर करेंगे। और ये हमारा वो गार्डन सेट है जिसके कुशन्स मैंने अभी आपको दिखाए, तो इसको भी हमें कवर करना है। सो गाइज ये जो फायर टेबल है इसका सिलेंडर भी हमें यहाँ से रिमूव करके रखना है। और थोड़ा ही टाइम है हमारे पास, जो लंच के लिए टाइम थोड़ा सा अवेलेबल है, तो उसी में हमें ये सब काम वाइंड अप करना है। लेट्स डू इट। सो हम प्लान कर रहे थे कि ये फर्नीचर को कवर करके ट्रैम्पोलिन को इसी कंक्रीट फ्लोर पे लेकर आएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, अगर वो हाइट मैनेज हो गई तो। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग तो लगता है कि शायद आ जाएगा अच्छे से, बट एग्जैक्टली तो हमें रखने के बाद ही पता चलेगा। पूरा क्लोज कर दिया है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। जो हमारा सारा गार्डन फर्नीचर था वो हमने इस ट्रैम्पोलिन के नीचे कर दिया, उसको कवर करके। तो वैसे तो जो इनके कवर्स होते हैं वो वेदर प्रूफ होते हैं, तो अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं, बट ये ट्रैम्पोलिन के नीचे है तो और अच्छे से एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हो गई। और ये ग्रास है, ये ट्रैम्पोलिन को हमने इधर इसलिए रखा, अदरवाइज़ यहाँ पे ना ये पूरा येलो पैचिंग हो जाती है अगर हम ट्रैम्पोलिन को ना हटाए तो ये इसीलिए एसेंशियल है कि हम
विंटर में ट्रैम्पोलिन को सीमेंटेड फ्लोर पे रखते हैं सो दैट अच्छे से इसको वाटर एंड सन मिल पाए। और ये हमारा वेजिटेबल बेड हुआ करता था उसमें से सब कुछ हट गया है और ये भी सारा हमने यार्ड वेस्ट थ्रो कर दिया है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो हमने अचीव कर लिया अपना गोल लंच टाइम में ये सब फिनिश करने का। और अब काइंड ऑफ हमारा बैकयार्ड स्नो रेडी हो चुका है। ये हमारा मिंट अभी भी थोड़ा सा बचा है। एंड आफ्टर ऑल दैट वी गॉट बिजी विद वर्क। तो अभी बस इवनिंग में निकले हैं यांश की क्लास के लिए और उसे खानी थी आइसक्रीम, तो हम आए इधर आइसक्रीम पार्लर पे। You want chocolate? Yeah, chocolate. नाउ शी इज़ मेकिंग मिल्क केक आइसक्रीम। तो हम आए हैं रोली पोली काओ पे। दे एक्चुअली मेक वेरी गुड आइसक्रीम रोल्स। लास्ट मैंने मंडे को रिकॉर्ड किया था, फिर ट्यूसडे बहुत बिजी था क्योंकि ट्यूसडे वो वाला दिन होता है जब मैं ऑफ़िस जाती हूँ और मेरा ऑफ़िस बहुत दूर है जहाँ हम रहते हैं वहाँ से, तो वो दिन मेरा पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर आज वेंसडे है तो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम और काफ़ी मुझे डल सा फील हो रहा था, सो आई जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग अ नेचर वॉक एंड टॉक विद यू। सो गाइज लास्ट मंथ जो पूरा फेस्टिव मंथ था ना वो इतना एक्शन पैक्ड था हम लोगों के लिए कि जैसे ही हम अपने वो कैंपिंग ट्रिप से वापस आए थे तो उसके बाद वीकेंड पे नवरात्रि शुरू होने वाले थे। संडे से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले थे और सैटरडे को इंडिया से मेरा कज़न और उसकी फैमिली आ गए थे। तो हाय, दैट्स आकाश, निधि एंड माय लिटिल डार्लिंग किदू। किदू से हाय। हाय। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है कनाडा, बहुत ही नीट एंड क्लीन और वेदर बहुत अच्छा है। अभी तो अच्छा है और बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। दुर्गा माँ के रूप में हमारी अपनी प्यारी कृधा जो मेरे कज़न की डॉटर है वो हमारे घर आ गई थी, तो वो फेस्टिविटीज़ का जो चार्म था ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गया था। हमने वो नवरात्रे इतने एंजॉय किए, लाइक आई की फास्टिंग फॉर ऑल 8 days ऑफ नवरात्रि, तो इतना ब्लिसफुल था। फिर जो वीकेंड था नवरात्रि की फर्स्ट डे की पूजा करने के बाद हम लोग उनको लेके गए नायग्रा फॉल्स। Say hello, Kudu. Hi. हाय। गाइज वो डेज़ हमारे कैसे जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। फिर मेरे ब्रदर ने आना था दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए सिएटल से हमारे घर, तो सिंस हमारा कज़न आ रहा था तो उसका भी ट्रिप थोड़ा प्रीपोन हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीकेंड था अष्टमी वाले दिन, उस दिन नवदीप का 40th बर्थडे था, तो हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी प्लान कर रहे थे हमारे कुछ क्लोज़ फ्रेंड के साथ। और उसमें अगर फैमिली भी हो तो फिर तो लाइक अमेजिंग होना ही था। 22 को जब अष्टमी थी उससे पहले जो सैटरडे था उस दिन हम फॉल कलर्स एंजॉय करने मिल्टन गए थे। चेयरलिफ्ट राइड हमने ली थी। और उसके बाद गाइज जो 22 था उस दिन हमने सुबह पहले अष्टमी की पूजा की और उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ नवदीप का 40th बर्थडे सेलिब्रेट
जब वो टाइम आया जब आकाश और निधि मिड वीक पे वापस जाने वाले थे तो हमने उन्हें कन्विंस किया कि तुम एक वीकेंड और रुक जाओ, बिकॉज़ अभी तक हमें जो घूमने का टाइम था वो वीकेंड पे ही मिल रहा था एंड 2 वीकेंड्स सफिशेंट नहीं थे। तो उन्होंने भी हमारी बात मान ली, और क्योंकि हम सब बहुत सैड हो गए थे बिकॉज ऑफ कृदा लीविंग अस। तो खैर उसने जाना तो था ही अपने घर, बट हमने उनका 2-3 दिन के लिए ट्रिप और एक्सटेंड कर दिया और फिर वो एक और वीकेंड यहाँ रुके, जिस वीकेंड हम लोग ने साथ में ब्लू माउंटेन्स एंजॉय किया और नेक्स्ट डे वो लोग वंडरलैंड विद बादल एंड ऋतु वो चले गए थे। सो दे एंजॉय इट देयर। और उसके बाद वो वाला टाइम था नेक्स्ट डे जिस दिन वो गए, उसके नेक्स्ट डे करवा चौथ थी। ये करवा चौथ ऋतु और मैंने साथ में सेलिब्रेट किया, तो वो भी मेमोरी बन गई शायद हमारी। आई डोंट नो कि हम नेक्स्ट टाइम कब ऐसे साथ में सब ये सब फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करेंगे। तो उसकी जैसे ही करवा चौथ ख़त्म हुआ उसके बाद होली अष्टमी का व्रत था और दिवाली पार्टीज़ भी शुरू हो गई। दिवाली का टाइम तो बहुत ही स्पेशल होता ही, और मेरा तो लाइक फुल वीक मैंने ऑफ लिया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मैं प्रॉपर वीडियोस नहीं बना पाई। और उसके बाद वो टाइम आया गाइस जब हमने ये दिवाली सेलिब्रेट की। बहुत अच्छा होता है दिवाली पे अगर आपकी फैमिली आपके साथ हो। तो मेरा भाई यहाँ पर था। आई कांट एक्सप्लेन द फीलिंग इन वर्ड्स कि कितना हमने इन्जॉय किया। और फेस्टिवल्स तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फ़न अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि अब क्रिसमस की फेस्टिविटीज़ शुरू हो जाएगी और मैं प्लान कर रही हूँ इस बार कि मैं व्लॉगमस करूँगी। And as always, we do have some plan for this December as well, and I wanna capture them all through this camera lens so that in videos को हम कभी भी देख पाएँ और अपनी इन beautiful memories को relive कर पाएँ for years to come. That's all for today guys. See you soon in our next video. Till then, bye bye.